हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन बनवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बनवाजो। आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट में इंटेटिव और क्वालिटी लर्निंग पढ़ाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटेटिव और क्वालिटी लर्निंग गुणवत्ता शिक्षा का पहल। गुणवत्ता शिक्षा पर विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपना पहल बताया है। शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जिसमें जीवन के अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा मानव का सच्चा पथ प्रदर्शन होता है, जिससे हमारी विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुकूल रास्ता दिखाई देता है, जिससे दुनिया के सारे समस्त कठिन बिंदुओं को और उसे संबंधित तत्वों को समझने के लिए आदान प्रदान की जाती है। हमारे लिए जो गुणवत्ता शिक्षा होती है, शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से बताया। किसी ने बताया कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत होता है जिससे हम अलग अलग तरीक़ों से अपने जीवन के उद्देश्यों को पा सकते हैं। किसी ने बताया कि शिक्षा मानव के पथ में चलने के लिए, एक रास्ता में सही चलने के लिए एक सच्चा रास्ता होता है। हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के रास्ते, अनुकूल रास्ते के द्वारा हम हमारे जीवन में जितने भी कठिनाइयाँ आते हैं उन्हें सब हम पार करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गुणवत्ता शिक्षा से मानव के अपने जीवन से संबंधित वास्तविक जीवन का रास्ता बदलता है और साथ ही साथ हमें एक सभ्य समाज की ओर अग्रसित करता है, जिससे मनुष्य अपना वास्तविक जीवन का पारदर्शी बन सके। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। गुणवत्ता शिक्षा पर आधुनिक भारत में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, उससे बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह अशोचनीय है। परंतु शिक्षा का असर किस प्रकार से और कैसे आगे बढ़ाएगा, उसके लिए गुणवत्ता शिक्षा का अग्रता होना चाहिए, जिससे हमारी शिक्षा का ऊर्जा एक गुणवत्ता शिक्षा की ओर हो, अति की ओर बढ़ती रही। अर्थात गुणवत्ता शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, उससे संबंधित हमारी विभिन्न स्थिति और परिस्थिति की प्रति सहानुभूति पूर्व कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। हमें गुणवत्ता शिक्षा को अपनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा जीवन शून्य होता है, उसका कोई वो अर्थ नहीं होता है, वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें गुणवत्ता शिक्षा ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी कठिनाई के आएंगे तो हम अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने सूझबूझ के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उस परिस्थिति से हम पार हो सकते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक रूप में शिक्षा एक व्यवसाय हो गया है। सिर्फ इंसान देखते हैं कि हाँ, वहाँ का रेपुटेशन अच्छा है, वहाँ पे किस तरह पढ़ाया जाता है उसको कोई वैल्यू नहीं है कि बच्चे समझ के पढ़ रहे हैं या रट्टा मारे से कोई इम्पोर्टेंट नहीं। बस मार्क्स आना चाहिए, मार्क्स अच्छा गेन करना चाहिए, बस इसी पर फोकस कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं करें। बच्चे कितने सीखते, कि किस हिसाब से सीख रहे हैं, उनको कितना नॉलेज बढ़ रही है, इस पे ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए कि उनके लाइफ में वो शिक्षा बहुत ज़्यादा वैल्यू करे, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। वैसी शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए। गुणवत्ता शिक्षा पद्धति के प्रति तथ्यों की जो विश्लेषण हुई है उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं में एक जैसी पढ़ाई प्रदान नहीं की गई है, जिससे कहीं भी उच्च शिक्षा इंग्लिश मीडियम, निम्न शिक्षा हिंदी मीडियम, इस तरह की शिक्षा से गुणवत्ता शिक्षा का भविष्य खतरे में है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो शिक्षा दी जा रही है वह सबसे घटिया किस्म की शिक्षा, जिसके कारण शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बहुत कम आशाएं दिख रही है, जिससे शिक्षा की गुणों का मापन करना अत्यंत कठिन हो रहा है। आज के युग में शिक्षा की गुणवत्ता का मापन इस बात से लगाया जाता है कि बालक परीक्षा में उच्च अंक ले आता है तो उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है, जबकि यह उच्च शिक्षा का गुणवत्ता नहीं है, बल्कि छात्र की योग्यता परिणाम है। आजकल का जो एजुकेशन हो गया वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अगर देखा जाता है तो इंग्लिश मीडियम जहाँ भी रहता है वहाँ पे ज़्यादा आदमी फोकस करता है कि अच्छा इसे इंग्लिश आता है, ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ के निकला तो इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। और जो हिंदी मीडियम से निकला उसका कोई वैल्यू ही नहीं होती कि हाँ अरे ये तो हिंदी मीडियम से निकला, इस टाइप करके लोग बोलते हैं। और अगर किसी का मार्क्स अच्छा है, किसी का 90% है तो चलो हाँ उसको तो सब कुछ आता है, और किसी का 60% भी तो उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि उसका 60% है। यहाँ पे स्टूडेंट को उसके मार्क्स से आका जाता है कि उसका अगर मार्क्स अच्छा है, उसका परसेंटेज उससे अच्छे लाए तो वो पढ़ने में तेज़ है, अगर नहीं लाए तो पढ़ने में तेज़ नहीं। उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको नहीं मापा जाता है कि उसके कितना सीखा है, क्या चीज़ सीखा, वो समझ के उसे
समझ के उतने मार्क्स आए हैं या उसने रट्टा मारा है, इसका कोई वैल्यू नहीं देखा जाता। बस मार्क्स अच्छे आए, बस इसकी वैल्यू देखी जाती है, जो कि गुणवत्ता शिक्षा का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। क्योंकि गुणवत्ता शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें हमें क्वालिटी लर्निंग करनी होती है, उनके गुणवत्ता को देखा जाता है, उनकी वो जो शिक्षा ग्रहण की वो उनके लाइफ में कितना यूजफुल है, वो कितना समझ के इस बात पे वैल्यू की जाती है, ना कि मार्क्स के द्वारा उसे आंका जाता है। और वर्णन, गुणवत्ता शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार वर्णन है। आधुनिक भारत की शिक्षा में ध्यान में रखते हुए कोठारी के मुदारियर आयोग पर प्रमुख सुझाव दिए हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट, शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षकों की योग्यता तथा उनका शिक्षण स्तर में विकास हो। शिक्षण पाठ्यक्रम में शिक्षकों की योग्यता, शिक्षक उस टॉपिक को पढ़ाने के किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, इस बात का भी जोर ध्यान देना चाहिए। उनका शिक्षण स्तर कितना अच्छा, वो भी ध्यान देना चाहिए। सेकेंड, शिक्षण की गुणवत्ता, शैक्षिक कारकों की गुणवत्ता, जो शिक्षक की गुणवत्ता उनकी क्वालिटी हो रही है, जो पढ़ाने वाले उनकी जो टेक्निक हो उनकी गुणवत्ता को पर ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड, शैक्षिक गुणों का सामाजिक संदर्भ में मेल रखना, जो हमारी एजुकेशन हो रही है वो हमारे समाज से कितने रिलेटेड है, उस चीज़ का हमें बहुत वैल्यू रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों का उत्तरदायित्व, समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ भावना होनी चाहिए। शिक्षकों का जो उत्तरदायित्व होता है वो समाज के प्रति भी कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं, वहाँ पे पेयर ग्रुप के द्वारा खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में, कोई भी प्ले होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह का हमारा एक सोशलाइजेशन होता है, जो सोशलाइजेशन होता है तो हमारे समाज में होता है। इस चीज़ का ध्यान हमें शिक्षकों के द्वारा ही रखना चाहिए, वो नेतृत्व करना चाहिए, उन्हें लीड करना चाहिए कि किसके द्वारा हम कैसे बात करना है, कैसे हम कम्युनिकेशन करके बात करेंगे, कैसे हम किसी कार्य को अच्छे तरीके से करेंगे, लीडरशिप अपनाएंगे, हम अपने पेयर ग्रुप में उसके प्रति सहयोग करेंगे, उसके हेल्प करेंगे, अच्छे से खेलेंगे। एक उनका मेंटल, फिजिकल, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब कुछ होता है। फिफ्थ, शिक्षकों का अपना शिक्षण कार्य में स्वाधीनता का स्तर होना चाहिए। शिक्षकों को इतना इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए कि वो अपने शिक्षण का कार्य को, जैसे उनके टेक्निक है वो अपने हिसाब से उसे बच्चों को पढ़ाए, ताकि वो समझ सके ये बच्चा कैसे पढ़ने में, उसके हिसाब से वो पढ़ाएंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। 6, विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही अभिप्रेरणा का स्तर को विकसित करना, जो स्टूडेंट होता है उसे मोटिवेट करना कि जो आप पढ़ रहे हो अच्छे करो और अच्छे करो। अगर आपके अच्छे नहीं समझ में आ रहे सब्जेक्ट में तो कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा बताएंगे, अगर दोबारा नहीं समझेगा हमको 3 बार बताएंगे, 4 बार तो बताएंगे, 5 बार बताएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मार लो। आप अगर पढ़ाई में किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो स्टूडेंट को, टीचर को मोटिवेट करना चाहिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, हम और मेहनत करेंगे सब्जेक्ट में और अच्छा कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में, इस तरह मोटिवेट करना चाहिए। 7, शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग की जा रही शिक्षा के पाठ्य पुस्तक में सुधार लाना चाहिए। हमारे जो बुक्स होते हैं जो उसमें एक्टिविटी ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, हमें पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा बच्चों को समझ में आते वो सब शिक्षा देनी चाहिए। 8, शिक्षण में नई नई विधियाँ, नए नए शिक्षण कार्य के साधन, उपकरण इत्यादि में सुधार लाना चाहिए। जो पढ़ाने का टेक्निक होता है उसके बदलना चाहिए। पहले हम लोग चौक, ब्लैक बोर्ड और चौक के थ्रू पढ़ाते हैं, अब प्रोजेक्टर आ गया है, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से नई नई टेक्निक को अपनाना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, जिसके द्वारा बच्चों को और अच्छे से सीख सके। पहले टीचर सेंटर था, अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गया है। तो इस तरीके से बच्चों के प्रति भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब हमें बच्चों को लर्निंग बाई डूइंग से पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर वो खेल में ही अगर सीखते तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखें, उसका लर्न भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो।